कंप्लीट चैप्टर को पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में जो कुरान के बारे में बहस है वो ज़रूरी है, तदवीनी हदीस के बारे में बहस है वो बहुत ज़रूरी है, उसूल अरबा की कुतुब है वो बयान की गई है, सियाह सित्ता की कुतुब है वो बयान की गई, तदवीनी हदीस है, आपने उसको अच्छी तरह पढ़ना है। इस्लामियत इख्तियारी जो पार्ट 1 है, इंटर पार्ट 1 में जो इस्लामियत इख्तियारी है ये बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसके हिस्ट्री है और इसमें खिलाफत रास्ता है, और खिलाफत रास्ता और हिस्ट्री ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होता है, ये क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आपको आने होते हैं। इसके बाद ही हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने क्या देखना है, पार्ट 2 में जहाँ पे अरबाईन नबवी से 40 हदीसें यहाँ पे इकट्ठी की गई हैं, तो उन हदीसों के खास तौर पर हदीस जिब्रील है उसके रावी कौन है, फलां हदीस है उसके रावी कौन है, तो ये चीज़ें आपने इसको पढ़ना है। यह छोटा मोटा होता है कि उसमें थोड़ा सी हदीस को तकमील करने के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। अब हम आगे चलते हैं कि इंटर में एक तारीख़ इस्लाम है जो हम अहले इस्लाम पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, ये एक अलग सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम दो तरह से, एक इब्तदाई हिस्ट्री है इस्लाम की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खिलाफत रास्ता की, और उसमें शामिल है बनु उमैया की, और दूसरी हिस्ट्री है जो इंटर पार्ट 2 में है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम बनु अब्बास। ये आपने याद करनी, ये शेख मोहम्मद रफीक की एक बेस्ट बुक है जो ऑब्जेक्टिव टाइप पे आप मारूजी तर्ज पे इसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। शेख रफीक की हिस्ट्री ऑफ इस्लाम ये आपने पढ़नी है। इसके साथ ही अब आगे आ जाए आप, बनु अब्बास बनु उमैया, ये दोनों आपने तारीख पढ़नी। अब बीए की इस्लामियत लाजमी है, इस्लामियत इख्तियारी है, ये इंतहाई ज़रूरी है। ख़ास तौर पर लाजमी के अंदर जो पोर्शन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल और अशरा मुबशरा और बाकी सहाबा कराम की यहाँ पे बड़ी तफसील से जिक्र है। और दूसरा, इस्लामियत इख्तियारी में कुरान सिलेबस कौन सा है, ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। और ख़ास तौर पर जो बनु उमैया और बनु अब्बास के फलाही कारनामे, बनु अब्बास के फलाही कारनामे हैं, और इसमें साइंसदान है वो इसमें बहुत ज़्यादा बयान हुए। और याद रखिए, जब आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन होते हैं तो मैक्सिमम उसका लेवल ग्रेजुएशन लेवल होता है, इसी में से आपको क्वेश्चन आते हैं इस्लामियत लाजमी में से। लास्ट टाइम मुझसे भी इंटरव्यू में यही पूछा गया था कि आप अशरा मुबशरा के नाम बता दें, और इंटर और बीए ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। अब बात आ जाती है एमए का सिलेबस। देखिए, एमए का सिलेबस तो हमने हर सूरत करना है, उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि एमए का सिलेबस ही बेसिकली वो बड़ा सिलेबस है जो हमारे सिलेबस में शामिल है। जब आप बुनियादी बातें पढ़ के आएंगे उस वक्त फिर एमए के अंदर, क्योंकि बातें काफ़ी डिटेल में होती हैं, तो आप बुनियादी बातें सब्जेक्टिव पढ़ के आएंगे तो आपको ये पढ़ना मुश्किल नहीं होगा। अब आप उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से लेंगे, एमए के सिलेबस में आपने अच्छी तरह नज़रसानी करनी है। ये थोड़ा सा वक्त है, इसके अंदर इंशाल्लाह आप मैक्सिमम काम कर सकेंगे। अल कुरान है, हदीस है, और आप मुख्तलिफ जो हमारे तकाबुल अतियान है, और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है, अरेबिक है, इस्लाम और साइंस, इस्लाम और फ़लसफ़ा, इस्लामी फ़िक़्ह, ये वो किताबें हैं जो आपने बेहतरीन पढ़नी है। और इसकी कोशिश करें कि हर सब्जेक्ट के आप 100 एमसीक्यूज अपने खुद तैयार करें और आप उसको देखें। तीसरी बात है कि आपने ये बुक्स जो है ना, हिस्ट्री के लिए, तारीख के लिए, सीरत के लिए बहुत ज़रूरी है। अर्रहीकुल मखतूम है, ये आपने पढ़नी है। मौलाना सफ़ी उर्मान मुबारकपुरी की रहमत आलम पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत प्यारी बुक है और बड़ी इंफॉर्मेटिव बुक है। सीरत मुस्तफ़ा मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की, ये भी किताबें लास्ट टाइम सीरत मुस्तफ़ा से काफ़ी पेपर आया था, तो लिहाजा आपको ये आपने पढ़ने हैं। तो ये एक वो बड़ी तैयारी है जिसके ज़रिए से आप एक अच्छी कावश और एक अच्छी कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ सबका पेपर आप अगर पढ़ें, उनको आप हल करें, तो इन सारी चीज़ों को मिला के जब आप काम करते हैं ना, तो उस वक्त जो आपकी तैयारी है ये एक बेस्ट तैयारी होती है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद होगी कि इस तैयारी के बाद आप मैक्सिमम इस काबिल होंगे कि आप अपना टेस्ट लेक्चरर का वो आप क्लियर कर पाएंगे, और क्वालिफाई करके इंशाल्लाह आप इंटरव्यू के मराहल में पहुंचेंगे। और फिर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, उसमें क्या हो, इंशाल्लाह फिर वो बयान करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वस्सलाम।